नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एमक्यूएम हकीकी के जो लीडर हैं जनाब आफाक अहमद साहब, उनके हवाले से अपेरेंटली ये कहा जाता है कि जितने भी केसेस थे या वो एक्विट हो चुके हैं उनमें, या उनको जो आखिरी केस था उसमें भी बेल ग्रांट की जा चुकी है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनको टाइम एंड अगेन डिटेन कर दिया जाता है, नजरबंदी उनकी हो जाती है और कहा जाता है कि एमपीओ के तहत है क्योंकि नक्शे अमन का खतरा है। ये सेठी साहब, फिर नक्शे अमन का खतरा ये आफाक अहमद साहब कब तक बने रहेंगे? आफाक अहमद साहब उस दिन रहा होंगे जिस दिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाए और इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, उस दिन आफाक को रिलीज कर दिया जाएगा। उससे पहले वो हाउस अरेस्ट ही रहेंगे किसी न किसी एक्सक्यूज के ऊपर। लेडी साहब, डोंट यू थिंक इट्स रियली अनडेमोक्रेटिक? ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब प्रैक्टिस है कि कोर्ट एक्विटल दे रही है, क्विट कर रही है या बेल ग्रांट कर रही है, तो आप एक आदमी को घर ही नहीं जाने दे रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसमें जवाब तो बना कि अगर आफाक को आप रिलीज कर देते हैं तो वो एमक्यूएम के अंदर जो इंटरनल सिविल वॉर चलती है उसका खदशा है कि वो फिर से ना शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े मार कुटाइयाँ, बिकॉज आफाक के अपने लॉयल सपोर्टर्स तो हैं ना। तो अगर वो हो गया तो ये फिर सूरत हाल कराची खराब हो सकती है, एक। और जाहिर है दूसरा ये कि कोalition खतरे में हो सकती है। तो इसलिए मेंटेनेंस और पब्लिक ऑर्डर के तहत ये जवाब बनता है कि उनको आप फिर अंदर रखे उस वक्त तक जब तक आपका ये अलायंस है। उसके बाद फिर अल्लाह खैर सल्ला है जी। नहीं, फिर सेठी साहब, फिर वो वसीतर मफाद जो है वो कोalition का है ना? हाँ हाँ, कोalition का है। उसके बाद फिर जाहिर है जब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होंगे या कैनवसिंग कर रहे होंगे तो पीपल्स पार्टी की बड़ी मदद मिलेगी, आफाक इनके साथ खड़ा होगा। ये वो जुल्फिकार मिर्जा साहब तो है ना साथ खड़े हुए। आपने देखा ना कि जुल्फिकार मिर्जा साहब, आफाक, लॉर्ड नजीर अहमद, ये एक अलायंस बन चुका है एमक्यूएम के खिलाफ, और ये पीपल्स पार्टी से थोड़ा हटके हैं। तो ये इस वक्त जरदारी साहब के 100% कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जाहिर है अपने भी इंटरेस्ट होते हैं। 75% कंट्रोल में है, 25% नहीं है। मगर मेरी ये हमेशा ये व्यू रही है कि जैसे ही एमक्यूएम और जरदारी साहब अलविदा काफिला करते हैं, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, और अपने अपने मोर्चे तैयार कर लेते हैं, तो फिर आप देखिएगा ये जुल्फिकार मिर्जा साहब भी, लॉर्ड नजीर अहमद साहब भी और अपने आफाक साहब ये बिल्कुल जरदारी साहब के साथ खड़े होंगे। अरे सेठी साहब, आपको क्या लगता है, मतलब हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने अभी सवाल भी हमसे पूछा यही कि जी आप कहते थे कि जुल्फिकार मिर्जा साहब जो करते हैं प्रेसिडेंट साहब की टेसिट अप्रूवल है या प्रेसिडेंट साहब को मालूम जरूर है, तो अब क्या हालात हैं? डू यू स्टिल स्टैंड बाय योर वर्ड्स कि ठीक है? नहीं, आई हैव ऑलवेज सेड कि जुल्फिकार मिर्जा 75%, ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि 75% ये स्ट्रेटजी है, 25% मिर्जा साहब ने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और भी ट्विस्ट करके और आगे ले चुके हैं, जो जहां प्रॉब्लम बन जाता है जरदारी साहब के लिए। तो ये मैं हमेशा कहता था और मैं अभी भी वही कह रहा हूं, और इसका प्रूफ आपको मिलेगा। अगर उस दिन प्रूफ ना मिला तो फिर आप मेरा गला पकड़िएगा कि जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस होगी और ये दोनों अलग हो जाएंगे, फिर देखिएगा जुल्फिकार मिर्जा साहब, आफाक, ये कहां खड़े होते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता था 75% पीछे से ये ओके है, 25% नहीं है, कोई ये बहुत आगे चले गए। और जरदारी साहब को डर लगता है कि ये ना हो कि ये इतना आगे निकल गए तो एमक्यूएम नाराज होकर बिल्कुल ही खुदा हाफिज ना कर दे, इसलिए उनको वो रिस्ट्रेन करते रहते हैं कि भाई डोंट क्रॉस ऑल द रेड लाइंस। ठीक है, मैंने कहा हुआ है कि आप टाइट करके रखें, मगर इतना तो नहीं ना। अब वो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने ये देखा है कि उनकी एक कंस्टिट्यूंसी बनती जा रही है सिंध के अंदर, और देखिए ये तो जरदारी साहब तो इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, मगर मिर्जा साहब तो पुराने सिंधी नेशनल हैं और उनके अपने भी सियासी एम्बिशंस हैं। तो वो एक अगर मिर्जा साहब ने अपनी एक कंस्टिट्यूंसी बना ली है, और यकीन करें मिर्जा साहब का एम्बिशन क्या हो सकती है, सीधी सी बात है, मिर्जा साहब इज अ कंटेंडर फॉर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ सिंध। मिर्जा साहब अपनी कंस्टिट्यूंसी बना रहे हैं ताकि जरदारी साहब को कह सकें कि बादशाह हुण इधर भी आओ ना, हुण छोड़ो पुराने सानू दो हुण चीफ मिनिस्ट्री बंदे मेरे नाल ने। अच्छा सर साहब, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीब भाई, सेठी भाई, मैं तारिक मलिक बोल रहा हूँ भावलपुर से। जी। और सेठी साहब, इमरान खान साहब जिस तरह मुनीब भाई कह रहे हैं कि लोग भेड़ चाल की तरह आए जा रहे हैं, क्या लगता है सेठी साहब के वो आप वाली बात पे तो नहीं चल रहे कि जेड़ा जीते ओदे नाल ही, कि जो उस वक्त जीत जाए फिर उसके साथ ही आगे चल पड़ेंगे? और सेठी साहब, आपके ख्याल में जो हमारे 24 फौजियों को नेटो की तरफ से शहीद किया गया है,
इसकी टाइमिंग कितनी अहमियत है ऐसे वक्त में जब अमेरिकी पसंद के सफीर को हटाया गया है और एक तरफ से अमेरिका के खिलाफ एक इनकलाबी तहरीक भी इमरान खान की सूरत में सामने है। और सेठी साहब, आप क्या समझते हैं, आपके घोड़े और आपकी चिड़िया क्या देख रही है कि आने वाले वक्त में ये जो आफाक अहमद के साथ जो कुछ हो रहा है, ये हमारा कानून, हमारी अदालतें कहाँ जा रही हैं? और चीफ जस्टिस साहब जो सो मोटो एक्शन लेते हैं अखबारात पे या टीवी पर, तो क्या वो ये नहीं देख रहे कि आफाक अहमद के साथ पिछले कई महीनों से क्या हो रहा है? थैंक यू। 1.5 मिनट है आपके पास जवाब के लिए। अच्छा मुझे बता दें, आपने घोड़े कब से पाल लिए? चिड़िया का तो पता था मुझे। नहीं, ये तारिक मलिक साहब जो है ना बड़े तेज हो गए, ये घोड़े भी इनको नजर आते हैं। देखिए अर्ज ये है कि अब चीफ जस्टिस साहब की तरफ मत जाएं, सारी पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंच जाता है और कोई जगह ही नहीं है इनके पास जाने के लिए। हर चीज कहते हैं जी वो चीफ जस्टिस साहब बटन दबाएं और कुछ हो जाएगा। अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने कितने बटन दबाए और क्या क्या कुछ हुआ है? तो छोड़ दें इन बातों को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान साहब भी तो आपने देखा थोड़े से सॉफ्ट हो गए, एंटी अमेरिकनिज्म जितनी वो कर रहे थे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। उन्होंने ये जो बयान दिया है कि हम अमेरिका दोस्त चाहते हैं, गुलामी नहीं करना चाहते, तो पहले तो ये नहीं कहते थे, अब तो वही बात कह रहे हैं जो कि बाकी सारे सियासतदान कहते हैं, मिन मिन करते हैं जो कि हमने काम भी करना अमेरिका के साथ मगर आंखें भी दिखानी है। ये तो नहीं कि हम तल्लुकात खत्म करना चाहते हैं, अमेरिका को निकाल देना चाहते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सोची समझी बात नहीं है। ये मैं 1 साल से कह रहा हूं कि अमेरिका के और पाकिस्तान के तल्लुकात खराब होंगे। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई है कि इनकी दोनों की फॉरेन पॉलिसीज बिल्कुल क्लैश कर रही हैं, दोनों तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है और ये प्रॉब्लम्स आएंगे। इसका कोई ताल्लुक नहीं है हुसैन हक्कानी साहब के साथ। जो उनका हुआ वो होता या ना होता, ये फिर भी ये होना था। इसीलिए हमारे डीजीएमओ साहब ने जो अभी बात कही है कि ये एक डिलिबरेट पर्पसफुल प्रोवोकेशन नहीं, एक्ट है, डिलिबरेट एक्ट है। ये मेरा ख्याल है अमेरिका की तरफ से जो हम ये समझ रहे हैं कि इसका ताल्लुक है आगे जो एंड गेम है उसके लिए अमेरिका जो है वो तैयारी कर रहा है और वो देख रहा है कि पाकिस्तान कितने पानी में है, कितने डट के ये बैठे हुए हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक प्रेशर टैक्टिक भी है और एक सिग्नलिंग भी है। अच्छा सेठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा। कल हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइव कॉल्स और मैसेजेस पढ़ सकें, आपकी लाइव कॉल्स दे सकें। कल आपके साथ आपस की बात होगी। कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।